हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप पेरिसेसिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में। और ये क्या है? तो यह एक अवशेषी अंग है। इसे काट के इसको बढ़ जाने पर तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है कौन है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। काड़ मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। मम्स यानी गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन्स के एक साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रोनोजेन व प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क यानी किडनी पर। लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के वृक्क यानी किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का पूर्ण जो प्रक्रिया होता है छोटी आंत में होता है। सबसे पहले भोजन ग्रास नाली यानी फूड पाइप के द्वारा आमाशय में जाता है। आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत से अपचे भोजन का डाइजेस्टिव हो जाता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। अवशोषण यानी वहाँ पे जो भी हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो जितने भी खनिज, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी है तो वो छोटी आंत से ही अवशोषण किया जाता है और हमारे बॉडी को मिलता है वहीं से। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क यानी किडनी से। किडनी क्या करता है? रक्त से यूरिया को छानता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी से।
इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर, सेंट्रल इंसीजर दांत निकलती है। सबसे पहले क्या निकलती है शिशु में? इंसीजर। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।